स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी सिमिलर ट्रायंगल की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है और उसका कन्वर्स उसको समझेंगे। उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन मैं आज दूंगा आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, 1 मार्क में आ सकते हैं। उससे आपको क्लैरिफिकेशन होगा कि बीपीटी एंड कन्वर्स का यूज कैसे किया जाता है। जनरली स्टूडेंट बीपीटी एंड कन्वर्स में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आइए जब शुरू करते हैं बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम। स्टूडेंट, सबसे पहले बताइए, आप इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस पहचान सकते हैं? एक बहुत ही छोटा डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस इन बिटवीन टू डायग्राम्स। देखिए ध्यान से, ABCD, ये एक एरो का डिफरेंस है। ये क्या शो कर रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC। ये आपकी बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, तो हम एक एक करके इसका डिफरेंशिएशन देख लें। तो DE पैरेलल टू BC के है तो ये रेशियोज इक्वल होंगे। अगर ये ऐसा है तो क्या होगा? दिस विल बी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या बोलता है इसका? व्हेन a parallel line intersect the two other lines at the distinct points D and E, then these lines will be divided in the same ratio। जो इसका स्टेटमेंट है, इजी लैंग्वेज में देखें तो क्या है कि अगर एक पैरेलल लाइन इन दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है, पैरेलल लाइन, ध्यान रखिएगा बीपीटी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पैरेलल लाइन होनी चाहिए, ये लाइन जो इनको इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो लाइंस हैं AB एंड AC, ये सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, अगर लाइन पैरेलल है। अब इसी का अपन यहाँ उल्टा देखें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है कि अगर एक लाइन है जो इन दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है और रेशियोज अगर इसके इक्वल हैं, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, अगर ऐसा है तो क्या होगा? DE विल पैरेलल टू BC। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है। देखिए उल्टा पल्टा हो गया। अगर यहाँ पर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर यहाँ ऐसा है तो ऐसा होगा। मीन्स यहाँ अगर लाइन्स पैरेलल है, DE पैरेलल टू किसके है? BC के है, तो ये रेशियोज इक्वल होंगे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और यहाँ क्या बोलता है? अगर वो रेशियोज इक्वल हैं तो ये लाइन्स पैरेलल होंगी। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब ये तो आपको समझ में आ गया। स्टेटमेंट भी आप इजीली याद कर लेंगे। अगर ये आपको याद है तो स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। क्या होता है स्टूडेंट, जनरली स्टेटमेंट जब थ्योरम लिखने को आता है, कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन, तो बच्चे मन से कुछ भी लिख देते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डीप में, तो आप इसी को पिक्चर दिमाग में रख के आप कॉन्सेप्ट मतलब स्टेटमेंट खुद बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों थ्योरम एक इजी वे में हो गई। अब इन पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्या होते हैं कि बीपीटी का क्वेश्चंस क्या आता है? बीपीटी का आता है कि ये लाइन पैरेलल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। देखिए ये सपोज है 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज x एंड दिस इज 6। तो x निकालो व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। एक सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बीपीटी में क्या आता है? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर प्रूफ करने को आता है। तो हम यहाँ से शुरुआत करें न्यूमेरिकल से कि ये लाइन इसके पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज 2 एंड डिवाइड 3 एंड दिस x एंड 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें आपको क्या निकालना है? फाइंड x। तो हम यूजिंग बीपीटी, चूंकि लाइन पैरेलल है तो हम क्या करेंगे? 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 अपॉन 3। तो दिस विल बी 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। अब यही क्वेश्चन अगर इधर आया होता तो क्या होता? देखिए कन्वर्स में होता कि दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, दिस इज 6। चेक द गिवन लाइन इज पैरेलल और नॉट। इसमें अपने को चेक करना है। क्या चेक करना है? चेक दैट गिवन लाइन इज पैरेलल और नॉट। अपने को चेक करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हम क्या करेंगे? रेशियोज चेक करेंगे। 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6, जो कि ये कैंसिल होगा तो ये भी क्या आएगा? 2 अपॉन 3। तो मीन्स रेशियोज आर सेम, लाइन्स आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। लाइन विल बी पैरेलल। ये लाइन इसके पैरेलल होगी। मतलब हमको चेक करने को आ गया कि लाइन पैरेलल है या नहीं है।
ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। तो हमने चेक कर लिया कि रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो कहने का मतलब बीपीटी में क्या आता है, ये न्यूमेरिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं और प्रूफ वाले। और इसमें क्या आ सकता है आपके 1 मार्क क्वेश्चन में कि रेशियोज आर गिवन, चेक द लाइंस आर पैरेलल और नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ कन्वर्स में रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, इससे कॉन्सेप्ट से हम चेक कर सकते हैं। और इसमें हम क्यों कर सकते हैं, बिकॉज लाइन आर ऑलरेडी पैरेलल, तो हम इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए अपन और आगे बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट को लेकर कि यहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको ये गलती नहीं करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ देखिए एक छोटा पार्ट दिया है, एक बड़ा पार्ट, फिर छोटा एंड छोटा। तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, वी कैन यूज़ दैट पी क्यू आर, इसको एस और टी मान लें। तो लाइंस आर पैरेलल, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो देयरफॉर क्या होगा, पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी आर। ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस यूज़ करें। अगर जैसी कंडीशन है वैसा यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल सेगमेंट अपॉन बिगर सेगमेंट, स्मॉल सेगमेंट अपॉन बिगर सेगमेंट। ये कॉरोलरी है बीपीटी की, ये भी अपन यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसका सब डिवीजन। दिस सेगमेंट पी एस अपॉन पी क्यू, दिस पी टी अपॉन पी आर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरा पार्ट 14 दिया हुआ है, छोटा पार्ट नहीं दिया है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ देखिए स्टूडेंट, पी एस तो हो गया आपका x and PQ is 14, PT is 2, PT is 2 and what is PR? PR मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे 2/7। तो x is equal to 14 into 2/7 यानी कि हो जाएगा 4। ओके स्टूडेंट, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन स्मॉल सेगमेंट एंड बिगर सेगमेंट की मेजरमेंट्स अलग अलग दिए हैं तो आप स्मॉल अपॉन बिगर इज इक्वल टू स्मॉल अपॉन बिगर, या अगर दिस ये दोनों दिए हैं तो दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ इस पार्ट में आप लिख रहे हैं 2/5 और यहाँ लिख रहे हैं x अपॉन दिस वन, यहाँ 2/5 और यहाँ x अपॉन, फिर यहाँ आप कन्फ्यूज हो गए क्या लिखना है। तो ये स्मॉलर x एंड बिगर इज 14, स्मॉलर 2 एंड बिगर इज 2 + 5 7। तो इसको हम क्या बना लेंगे 7, 2 and 5। ओके स्टूडेंट, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। प्रदीप सहजवानी मैथ्स क्लासेस